नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं अमित आप सबका अपने YouTube चैनल नेटसर्फ अमित में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हम लोग जो है आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पाए हैं। कुछ व्यस्तताएं थी जिसकी वजह से हम आप लोगों से नहीं मिल पाए। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप लोगों की सेवा में। बात यह है कि जब हम लोगों ने काम शुरू किया था नेटसर्फ टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने क्षेत्र में जैविक खेती कराने के लिए, तो कोई हम लोगों को सुन नहीं रहा था। मतलब कि अलग अलग बहाने थे, कुछ शंकाएं थी, कई बार लोग जैविक के नाम पे ठगे जा चुके थे। और आज उस काम को करते करते ये स्थिति बनी हुई है कि हमारे गोंडा ज़िले के, उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के अच्छे अच्छे किसान नेटसर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैविक खेती कर रहे हैं। और ये किसान ये नहीं कि सिर्फ धान गेहूँ इनकी ही खेती करते हैं। नेटसर्फ टेक्नोलॉजी के द्वारा धान गेहूँ गन्ने के साथ साथ बागवानी फसलें, केला, नींबू, पपीता, ये सब की खेती और मसालेदार खेती भी करते हैं, वो भी जैविक विधि से। और जब हमने क्षेत्र में निरीक्षण किया तो पाया कि लोग हमारे ही क्षेत्र में ऐसे हैं जो जैविक खेती करते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन लोग भ्रमित कर देते हैं कि अरे कौन जैविक खेती करेगा, लागत ज़्यादा लगेगी, मुनाफा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ किसान हैं जो डटे हुए हैं, वो कहते हैं भले ही कुछ हो, लेकिन हम लोग जो अनाज खाएंगे वो शुद्ध खाएंगे, अच्छा खाएंगे, और लोगों को जो देंगे वो अच्छा देंगे। तो ऐसे ही हम मुलाकात कराएंगे आपको अपने गोंडा ज़िले के एक अच्छे किसान से जो हमारी टेक्नोलॉजी से सब्जी की खेती करते हैं, साथ में जैविक खेती से केले की खेती करते हैं। जो कि केले की खेती में लोग किसान कहते हैं कि भैया बहुत ही ज़्यादा केमिकल का छिड़काव होता है, बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड लगते हैं, कैसे लोग जैविक कर लेते हैं। तो उनकी केले की फसल दिखाएंगे हमारे गुरु डॉक्टर अमित शुक्ला जी। आप लोग देखिए और आप लोग भी कोशिश करिए कि कैसे जैविक खेती की जाए। हम नहीं कहेंगे कि आप नेटसर्फ टेक्नोलॉजी से ही करें, करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी से करिए, लेकिन जैविक खेती करिए ना। 100% करिए तो 50% करिए ज़रूर, खाने भर के लिए कीजिए। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं जैविक सलाहकार अमित शुक्ला। आज हम अपने गृह जनपद गोंडा में एरिया बेलसर की ओर एक खेती का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसको आप लोग देख पा रहे होंगे। ये लगभग 2 एकड़ केले की खेती है, जिसके अनर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी हैं, जो कपूरा देवी हॉस्पिटल के संचालक हैं, और बेलसर के डॉक्टर RD सिंह जो स्वास्थ्य निदेशक रह चुके हैं, उन्हीं के भतीजे हैं। और ये पिछले 5 सालों से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बायो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। और ये अपने खुद लगभग सभी खेतों में, ये लगभग 2 से 3 साल हो गया, कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं और भरपूर पैदावार भी लेते हैं। इनकी मुलाकात जैविक खेती के उद्देश्य से हुई और आज हम इनके केले के बाग का निरीक्षण कर रहे हैं, जो जैविक है, 100% ऑर्गेनिक है ये पूरी खेती, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल गोबर खाद और बायो तकनीक के आधार पर इसको ग्रो कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो बाग है, इसमें एक बार केले की तोड़ाई हो भी चुकी है और बिना रासायनिक खाद के, जो पेड़ के उस तरफ है। और ये टिश्यू कल्चर लगाए गए थे, जिनके डेवलपमेंट के लिए हम अपने बायो तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें सॉइल ट्रीटमेंट से लेकर पौधे के संपूर्ण पोषक तत्व से लेकर फंगीसाइड और जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हुए इन पौधों को बेहतर पैदावार के लिए प्रेरित करना है। और समय समय पर इस खेती का निरीक्षण होगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम बिना कुछ जहर का इस्तेमाल किए इसमें 100% ऑर्गेनिक केले की पैदावार भी कर सकते हैं। और लोगों को एक संदेश भी जाएगा कि केवल जहरीली खाद और जहरीली दवाओं से ही
पैदावार नहीं हो सकती। कोई तकनीक और भी होगी जिसके प्रयोग से हम अच्छी खेती, चाहे गन्ने की हो या केले की हो या गेहूं या धान की हो। और एक अच्छी बात यह है कि डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी जो निजी हॉस्पिटल कपूरा देवी के पीछे लगभग 2 बीघा ऑर्गेनिक सब्जी की खेती करते हैं और उसका निरीक्षण हम पूर्ववत कर चुके हैं और उसमें हमारी तकनीक से खेती हो रही है, जिसमें बिना किसी जहर के, बिना किसी फंगीसाइड जहरीली दवाओं के व बिना किसी नुकसानदायक केमिकलों के। कहने का मतलब कि उससे जो सब्जियां होंगी वो 100% ऑर्गेनिक होंगी। तो ये संदेश हम जनपद गोंडा के किसानों को देना चाहते हैं कि आप लोग